हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा पर। फ्रेंड्स, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को इससे अपडेट करा दे रहा हूं। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा के साथ। मैं आपको ट्रिक के साथ भी इसको भी जो है बता दूंगा, जिससे आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको आसानी से याद रहेगा। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल प्राइज, साहित्य का जो नोबेल प्राइज है 2020 में यह मिला आपका लुईज ग्लुक को। लुईज ग्लुक को मिला है। यह अमेरिकी कवित्री थी, अमेरिकी कवित्री थी या पोएट थी। तो यह अमेरिकी पोएट्रेस थी, लुईज ग्लुक। दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईज ग्लुक को मिला है। हम इसे एक सिंपल से ट्रिक के साथ याद करेंगे कि शाही अम्मी को ग्लूकोज दो, शाही अम्मी को ग्लूकोज दो, शाही अम्मी को ग्लूकोज दो। शाही से हो जाएगा साहित्य, इससे हो जाएगा आपका साहित्य, और अम्मी से हो जाएगा अमेरिका, और ग्लू से हो जाएगा ग्लुक। तो साहित्य, अमेरिका और ग्लुक। शाही अम्मी को ग्लूकोज दो। तो यह आर्डर दिया गया शाही को कि शाही अम्मी को ग्लूकोज दो। यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए जो है आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। दोस्तों, 1907 में रूडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। वह उस समय 41 वर्ष के थे। वह उस समय 41 यानी 41 वर्ष के सबसे कम उम्र के व्यक्ति, साहित्य में सबसे कम उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति थे। और दोस्तों, 2007 में सबसे ज़्यादा उम्र में यानी 88 वर्ष में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, वह बोरिस लोसिंग था। बोरिस लोसिंग था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, यह अमेरिकी कवित्री लुईज ग्लुक को मिला है। यानी कि शाही अम्मी को ग्लूकोज दो, शाही से साहित्य, अम्मी से अमेरिका, ग्लूकोज से ग्लुक हो जाएगा। 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रूडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए मिला। जो रूडयार्ड किपलिंग थे, यह सबसे कम उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। जब इन्हें यह पुरस्कार मिला तो वह 41 वर्ष के थे। और सबसे ज़्यादा उम्र में 2007 में सबसे ज़्यादा उम्र में पाने वाले जो व्यक्ति थे, वह 88 वर्ष की उम्र में बोरिस लोसिंग थे। दोस्तों, यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में सबसे ज़्यादा बार 29 बार दिया जा चुका है। फ्रेंच भाषा में यह 15 बार दिया जा चुका है, जबकि जर्मन भाषा में यह 14 बार दिया जा चुका है। और हिंदी भाषा में एक भी बार नहीं दिया जा चुका है पुरस्कार। दोस्तों, 1913 में
टैगोर को यह पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए मिला। यह पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार थे। गैर यूरोपीय साहित्यकार थे। तो हमारे भारत में यानी कि एशिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला था। उनकी कृति गीतांजलि थी। गैर यूरोपीय साहित्यकार, यह पहले जो है गैर यूरोपीय साहित्यकार भी थे। और अंग्रेजी में 29 बार यह पुरस्कार मिल चुका है फ्रेंड्स। जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार 29 बार मिल चुका है, जबकि फ्रेंच भाषा में यह सबसे ज़्यादा बार जो साहित्य का पुरस्कार है, यह अंग्रेजी भाषा में 29 बार, फ्रेंच भाषा में 15 बार और जर्मन भाषा में 14 बार, जबकि हिंदी भाषा में अभी तक एक भी बार कोई पुरस्कार नहीं मिला है। 1913 में हमारे भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार थे, इनको यह पुरस्कार मिला था। जबकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1958 और 1964 में रिटर्न कर दिया गया था। 1958 और 1964 में रिटर्न कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 1958 1964 में थे, तो यहाँ पर 1958 में यूएसएसआर के द्वारा रिटर्न किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा, और जो 1964 में रिटर्न किया गया था यह फ्रांस के द्वारा रिटर्न किया गया था। फ्रांस में जो पुरस्कार मिला था वह जियापाल सार्त्र को मिला था, जबकि यूएसएसआर में जो पुरस्कार मिला था यह डोरिस पास्तरनाक को मिला था, जिसको इन्होंने अपने अंग्रेजी अफसरों के कहने पर इन्होंने क्या किया, उसे रिटर्न कर दिया था। यह पुरस्कार साहित्य का अब तक 15 महिलाओं को मिल चुका है। 15 महिलाओं को मिल चुका है। यह पुरस्कार 1901 से 2019 तक 116 बार मिल चुका है। अब तक 1901 से 2019 तक यह पुरस्कार 116 बार जो है मिल चुका है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1901 से 2019 तक 116 बार मिल चुका है और 15 महिलाओं को यह पुरस्कार अब तक मिल चुका है। फ्रांस और यूएसएसआर के द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है रिटर्न कर दिया गया 1958 में यूएसएसआर के डोरिस पास्तरनाक ने, और 1964 में फ्रांस के जियापाल सार्त्र ने यह पुरस्कार जो है यह उन्होंने रिटर्न कर दिया था। और जो हमारी ट्रिक थी, लुईस ग्लुक अमेरिकी कवित्री हैं, साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो शाही अम्मी को ग्लूकोज 2, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, शाही अम्मी को ग्लूकोज 2। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।